अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम 7 ऐसे साइंटिफिक आइडियाज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने साइंसदानों की नींदें हराम की हुई हैं। साइंसदान उन साइंटिफिक आइडियाज को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वो खौफनाक आइडियाज कौन कौन से हैं, आइए उन पर बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा ताकि आपको सब चीजें अच्छी तरह से समझ आ सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों बड़े बड़े खतरात जो हमारी जमीन को दरपेश हैं, उनमें एक बहुत बड़ा खतरा क्लाइमेट चेंज भी है। ये एक ऐसा खौफनाक साइंटिफिक आइडिया है जिस पर पिछले कई सालों से बात हो रही है। साइंसदान हमारे क्लाइमेट सिस्टम में मौजूद कुछ टिपिंग पॉइंट्स को लेकर बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। मिसाल के तौर पे साइबेरिया, अलास्का और कनाडा के वो इलाके जहां पर कई सालों से बर्फ की कई फुट मोटी तह जमी हुई है, वो बर्फ अब बहुत तेजी से पिघलना शुरू हो गई है। इन इलाकों में हजारों साल पहले मरने वाले पौधों और जानवरों की बाकियात बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और इस चीज का मतलब ये है कि ये इलाके ऑर्गेनिक कार्बन से भरे हुए हैं। जैसे जैसे दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इन इलाकों पर कई सालों से जो बर्फ जमी हुई थी वो बहुत तेजी से पिघलना शुरू हो चुकी है। और इस वजह से इन इलाकों से बहुत भारी मिकदार में मीथेन गैस खारिज होने का खदशा मौजूद है। मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर इन इलाकों से मीथेन गैस बहुत बड़ी मिकदार में खारिज हो गई तो फिर क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे कंट्रोल से ही बाहर हो जाएगा, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इससे हमारे माहौल में कैटास्ट्रॉफिक चेंजेस आएंगे और हम इंसानों का इस जमीन पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक जानदारों की बहुत सारी स्पीशीज अपने नेचुरल एक्सटिंक्शन रेट से तकरीबन 1000 गुना ज्यादा तेजी से नापीद हो रही हैं। इस बायोडाइवर्सिटी का इतनी तेजी से खत्म होना पूरे के पूरे इकोसिस्टम को कोलैप्स कर सकता है, जिसका बराह रास्त असर जमीन पर मौजूद हर जानदार पर पड़ेगा। उनमें हम इंसान भी शामिल हैं। बायोडाइवर्सिटी के इस रैपिड लॉस की वजह हम इंसान खुद हैं। बहुत बड़े बड़े जंगल हमने सिर्फ लकड़ी हासिल करने के लिए काट दिए और बेशुमार जानदारों के नेचुरल हैबिटेट्स को तबाह कर दिया। हमने बेतहाशा प्लास्टिक समुद्रों में फेंक दिया है, जिसकी वजह से रोजाना बेशुमार मछलियां और दूसरे समुद्री जानवर मौत के मुंह में चले जाते हैं। जंगल में लगने वाली आग, गैर कानूनी शिकार, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और जमीन के बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से बहुत सारे जानवर हमारी जमीन से गायब हो चुके हैं। पुराने जमाने में लोग मामूली इन्फेक्शन की वजह से मर जाया करते थे, लेकिन एंटीबायोटिक्स की दरियाफ्त ने बहुत सारी इंसानियत को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। एंटीबायोटिक की दरियाफ्त से पहले नमूनिया की वजह से मरने वाले लोगों की परसेंटेज 40% से भी ज्यादा थी, लेकिन आज ये शरह 5% से भी कम है। इसके बाद टीबी से ट्यूबरक्लोसिस से मरने वालों की रेशो तकरीबन 50% थी और आज ये रेशो 10 से 20% के दरमियान है। एंटीबायोटिक की दरियाफ्त से पहले लोगों की उम्रें बहुत कम हुआ करती थीं, लेकिन जब एंटीबायोटिक की दरियाफ्त हुई तो फिर इससे एवरेज लाइफ स्पैन में भी इजाफा हो गया। फिर हुआ ये कि हमने हर बीमारी के खिलाफ एंटीबायोटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल किया। इससे वक्त के साथ साथ एंटीबायोटिक की इफेक्टिवनेस में कमी आने लगी और इसकी वजह यह थी कि हमारी बॉडीज में एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी थी और फिर ये चीज नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुई और आज हम देखते हैं कि हमारी बॉडीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुकी हैं और ये एक बहुत बड़ा खतरा है जो हमारे सरों पर मंडला रहा है। बहुत से बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस ना सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुके हैं बल्कि पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अब अगर इलाज के लिए हमने नए तरीकेकार दरियाफ्त ना किए तो याद रखें एक मामूली इन्फेक्शन भी लाखों लोगों की जान ले लेगा। कोरोना की मिसाल हमारे सामने है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वक्त के साथ बहुत तेजी से इवॉल्व कर रही है। इसका इस्तेमाल दुनिया के हर शोबे में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे बहुत सारे काम बहुत ज्यादा आसान कर दिए हैं और ये दूसरी टेक्नोलॉजीज को एडवांस करने के लिए भी अपना रोल प्ले कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल एक सवाल की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। उस वक्त क्या होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी पीछे छोड़ दिया और ह्यूमन इंटेलिजेंस पर उसने गलबा हासिल कर लिया। इलॉन मस्क जैसा शख्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक बहुत बड़ा खतरा करार दे चुका है। हमारे इर्द गिर्द रोबोटिक मशीन्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और ये चीज लफ्ज इंसानियत को हकीर बना सकती है। एक इंसानी जान को ऐसी मशीन के हवाले करना जिसके अंदर ना तो जज्बात हो, ना एहसासात हो, ना वो इंसानी रवैयों को समझ सकती हो, ये किसी बहुत बड़े खतरे से खाली नहीं है। और 2023 में एक वाकया साउथ कोरिया में ऐसा भी पेश आया जब एक रोबोट फूड बॉक्सेस में और एक इंसान में फर्क ना कर सका तो उसने उस इंसान को क्रश करके रख दिया। वो बंदा इस कदर जख्मी हो गया कि वो हॉस्पिटल रहा कुछ दिन, लेकिन फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई। दोस्तों कोविड-19 ने एक बात तो बहुत अच्छी तरह वाजे कर दी है कि इन्फेक्शन की वजह से फैलने वाली बीमारियों का खदशा हर वक्त मौजूद है। हमारी बॉडीज पहले ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का शिकार हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटीज इस काबिल नहीं रही कि वो किसी नए इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ सके।
कोरोना की वजह से दुनिया भर में अब तक 7 मिलियन लोग मर चुके हैं। लेकिन उस वक्त क्या होगा अगर अगला पेंडेमिक, अगला इन्फेक्शन कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो? डिजीज एक्स और मोंकी पॉक्स जैसे खतरात मुस्तकबिल में पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। ये ऐसे वायरस और बैक्टीरिया हैं जिनके खिलाफ हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है। साइंसदानों का ये ख्याल है कि आर्कटिक एरियाज में बहुत सारे इन्फेक्शन, वायरसेस और बैक्टीरियाज अपने डोरमेंट फेज में मौजूद हैं। दुनिया के बढ़ते हुए टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उन इलाकों में बहुत बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर्स टूटकर समंदर में तैर रहे हैं। वहाँ जमी हुई बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है और उस बर्फ में दबे हुए जो पैथोजेंस हैं, जब वो गर्म पानी के समुद्रों में आएंगे तो वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे। जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, फेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा तो वो दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे और इनकी वजह से फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े और खौफनाक पेंडेमिक्स आ सकते हैं। साइंसदान इस चीज की प्रेडिक्शन कर चुके हैं। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग की वजह से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में जिद्दत आ रही है। हम क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हुए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काबिल हो चुके हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ इस वक्त एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ है। डाटा इंक्रिप्शन के, यानी डाटा को महफूज करने के जो तरीकेकार इस्तेमाल हो रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग उनकी बैंड बजा सकती है। इससे तमाम डिजिटल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। किसी भी इंसान का पर्सनल डाटा महफूज नहीं रहेगा और ये टेक्नोलॉजी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी दर्द सर बन जाएगी। मुल्कों के खुफिया राज खुफिया नहीं रहेंगे और आप एक ऐसी दुनिया में जिएंगे जहां डिजिटली कुछ भी सेफ नहीं होगा। दोस्तों, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी ने हमें जीन्स को एडिट करने के काबिल बना दिया है। इस टेक्नोलॉजी ने पॉसिबिलिटीज के ऐसे ऐसे रास्ते खोल दिए हैं जिनका हम सिर्फ ख्वाब देख सकते थे। लेकिन जब किसी इंसान के पास इख्तियारात या पावर बड़ी हो तो उस पर जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी बड़ी आयद होती हैं। लेकिन उस वक्त क्या होगा जब हमने ह्यूमन एम्ब्रियो को इंटेलिजेंस के लिए और अपीयरेंस को तब्दील करने के लिए एडिट करना शुरू कर दिया, मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, और ये चीज बहुत ज्यादा अनएथिकल होगी। दुनिया इस पर सवाल उठाएगी और ये एक तरह की इंसानियत की तौहीन होगी और ह्यूमन जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़े ऐसे कई खतरात का इम्कान मौजूद है। तो दोस्तों, ये वो आइडियाज हैं जिनकी वजह से साइंसदान बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये सब किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लगते हैं, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ये एक रियल साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। तो इन सब आइडियाज के बारे में आप क्या सोचते हैं और किस आइडिया ने आपको सबसे ज्यादा डरा दिया है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इससे आपके इल्म में इजाफा हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, हमें इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। हम फ्यूचर में भी आपके लिए इस तरह का बेहतरीन कंटेंट बनाते रहेंगे। सो कीप सपोर्टिंग एंड लविंग अस। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।